हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं आपका मॉर्निंग का लाइव सेशन नहीं ले पाया क्योंकि मेरे बेटे को जो है तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी उसकी, तो उसको वॉमिट वगैरह हो गया दवाओं के कारण। तो उस समय चूंकि आपको पता है ना, छोटे बच्चे को कभी वॉमिट होती है तो सब घबराए आते हैं। और वहाँ पे मेरे घर में उसका केयर टेकर सिर्फ मैं हूँ क्योंकि बाकी लोगों को मैं एक्सपोज करना नहीं चाहता हूँ। मेरे को एक बार चूंकि हो भी चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर उसके कमरे में जाता हूँ। हालांकि मैं भी आज RT-PCR टेस्ट कराऊंगा ताकि मतलब क्या होता है कि नए नए स्ट्रेन है तो कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है इसके लिए, तो इसलिए कल मैं मॉर्निंग मोटिवेशन आपका नहीं ले पाया था। मैं इतना ही बोलूँगा आप सब लोगों से बेटा कि आप लोगों को सबको प्रिकॉशन रखना है, पूरी सावधानी बरतनी है आपको। कोई कारण ये है कि ये जो नया वायरस है बहुत तेज फैल रहा है। देश में 1 लाख से ऊपर केसेस पर डे आने लगे हैं और सरकारी आंकड़ा दी 1 लाख है तो मानकर चलिए कि कम से कम 3-4 लाख केस पर डे होंगे। ठीक है, सरकारी आंकड़ा दी डेथ का जो है वो 500-600 डेथ का पर डे है, तो मानकर चलिए कि 1500-2000 के आसपास लोगों की डेथ पर डे हो रही होगी। क्योंकि गवर्नमेंट के आंकड़े मैनिपुलेटिव आंकड़े होते हैं, सही आंकड़े जो है वो नहीं सामने आ पाते हैं, कि उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। फिर कई जगह पे कोविड टेस्टिंग को उन्होंने कम भी कर दिया था कि केस पॉजिटिव होना। अरे सरकार के पास सबसे अच्छा तो उपाय ये है कि भैया कोविड को कंट्रोल करना है तो टेस्टिंग करना बंद कर दो लोगों की, तो कोविड कंट्रोल हो गया। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, ये आपके अपने परिवार का और आपकी जान का मामला है, इसलिए सावधानी बरतिए। ठीक है, आप बोलोगे इतनी सावधानी बरतने के बावजूद जो है वो आपको भी हो गया और आपके बेटे को भी हो गया सर, फिर क्या मतलब है? भाई देखो, हमारे घर में हम पूरी सावधानी बरतते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है वो पिछले 10-12 दिन से वो कुछ उसके 2-3 दोस्त हैं वहाँ नीचे बगीचे में खेलने गया, वो उसके जैसे एग्जाम उसके पूरे हुए। हमें लगा साल भर हो चुका है तो हमने उसको पूरे प्रिकॉशन के साथ कि भाई मास्क लगाना, ये मत करना, लेकिन बच्चे हैं, कहीं कोई गलती किया होगा उसने, हो गया उसको। 13 साल का बच्चा है, 12-13 साल का बच्चा है, रोक पाना भी बहुत मुश्किल है कि 1 साल 1.5 साल से बच्चे की साइकोलॉजी पर भी असर पड़ रहा था कि कब तक फ्लैट के अंदर टंगा रहेगा बच्चा। तो खैर, गलती हमारी भी है, गलती बच्चे की भी है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें और सब्र करना चाहिए था। ठीक है, रही बात मेरे, तो मेरे को जो है वो मेरे घर में कुक चेंज हुई थी, उससे मेरे को क्या एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थी, उसका रिपोर्ट कर मैंने कहा था इन लोगों से किसी स्टाफ को घर के अंदर लो तो उसका RT-PCR करा लेना। वो रिपोर्ट लेके आई, वो रिपोर्ट जो है वो उस रिपोर्ट पे केवल डॉक्टर का लिखा हुआ था कि इसको कोविड नहीं है, किसी से लिखवा लिया होगा 500 रुपये देके, कोई जो प्रॉपर डॉक्टर नहीं होगा उससे किसी। मम्मी को रिपोर्ट दिखाई, मम्मी को समझ में नहीं आई। बाद में जब मालूम चला कि वो रिपोर्ट ही नहीं है, वो तो RT-PCR ही नहीं है, मम्मी को मैं बोला, मम्मी बोली मुझे क्या मालूम कैसी रिपोर्ट होती है, तुम लोग बताओ, डॉक्टर तुम हो। बीवी को बोला तुमको देखना था, बीवी बोले कि ताई माँ ने रखी थी, ताई मम्मी ने रखी थी। तो भैया आप ठीक है, फंसते से बेहतर है कि जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब आज की स्टोरी ये है कि एक वकील साहब होते हैं, बड़े वकील साहब होते हैं, वो एक लॉ इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहाँ पे जो लॉ के बच्चे होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि वकालत क्या चीज़ होती है एक्चुअली में, रियल प्रैक्टिकल में वकालत जो है वो क्या है। ठीक है, वो बताइए। बोलते हैं ठीक है, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए, मैं आपको बताऊंगा वकालत क्या होती है। प्रश्न ये है कि आपके दरवाजे पर 2 लोग आते हैं आपके घर पर, एक है साफ सुथरा व्यक्ति है, एक मेला कुचेला व्यक्ति है। बताइए दोनों में से कौन पहले नहाएगा? आप बोलोगे बट ऑब्वियस सी बात है, मेला कुचेला व्यक्ति पहले नहाएगा क्योंकि गंदा है वो, उसे नहाने की आवश्यकता है। दूसरा वाला साफ सुथरा है, उसे नहाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो नहीं नहाएगा। वकील साहब कहते हैं यही तो गलती है, क्योंकि साफ सुथरे आदमी को नहाने की आदत है, हैबिट है उसे नहाने की। मेले कुचेले आदमी को नहाने की आदत नहीं है, इसलिए पहले साफ सुथरा आदमी नहाएगा, मेला कुचेला आदमी नहीं नहाएगा क्योंकि उसे हैबिट नहीं है। तभी तो मेला कुचेला है यार, सोचो ना, दिमाग लगाओ। लोग कहते हैं बिल्कुल लॉजिकल बात है। दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, लोग सोचते हैं कोई अलग कोई प्रश्न आएगा। वकील साहब फिर वही क्वेश्चन करते हैं कि आपके घर पर 2 लोग आए हुए हैं, एक साफ सुथरा है, एक मेला कुचेला आदमी है, बताओ पहले कौन नहाएगा? पब्लिक एक सुर में बोलती है कि भाई मेला कुचेला आदमी नहाएगा क्योंकि उसे नहाने, वो साफ सुथरा आदमी, वो बोले कि साफ सुथरा आदमी नहाएगा, पब्लिक बोलती है साफ सुथरा आदमी नहाएगा। अभी क्यों? अभी आपने बताया उसे नहाने की आदत है, मेले कुचेले आदमी को नहाने की आदत नहीं है, इसलिए वो नहीं नहाएगा। वकील साहब बोलते हैं फिर गलती, फिर से गलती की तुमने, और ये गलती तुम मत क्या करो बार बार। अब क्या हुआ भाई? अभी आपने कहा था ना, नहीं, एक मेला कुचेला आदमी है, एक साफ सुथरा आदमी है, पहले मेला कुचेला आदमी नहाएगा क्योंकि उसे आवश्यकता है नहाने की। साफ सुथरा तो ऑलरेडी नहा के आया हुआ है, उसे आवश्यकता नहीं है नहाने की। साफ सुथरा व्यक्ति ऑलरेडी नहाकर आया हुआ है, उसे आवश्यकता नहीं है नहाने की। मेले कुचेले आदमी को आवश्यकता है नहाने की, और आवश्यकता होगी तो आदमी कुछ भी करेगा। लोग बोले ठीक है भाई, अब ठीक है, वकील साहब बोल रहे, इतने बड़े वकील साहब, मान लिया, ठीक है। अब
तीसरा प्रश्न, तुम्हारे घर के दरवाजे पे दो लोग आए हुए हैं, एक मेला कुचला है, एक साफ सुथरा आदमी है, बताओ पहले कौन नहाएगा? अब लोग कंफ्यूज, लोग बोले भाई वकील साहब अब हम क्या बताएं, आप ही बता दीजिए। बोले कोई नहीं नहाएगा। क्यों कोई नहीं नहाएगा? अरे एक ऑलरेडी नहा के आया हुआ है तभी तो साफ सुथरा है, और दूसरे वाले को तो नहाने के बारे में पता ही नहीं है, उसको वो तो अवेयर ही नहीं है, उसकी आदत ही नहीं है। वो पहले वाले को आवश्यकता नहीं है, दूसरे वाले को आदत नहीं है, दोनों नहीं नहाएंगे। लोग बोले ठीक है, वकील साहब बोल रहे हैं तो लास्ट प्रश्न तुम्हारे लिए आज का आखिरी प्रश्न, तुम्हारे दरवाजे पे दो लोग आए हुए हैं, एक मेला कुचला है, एक साफ सुथरा आदमी है, बताओ कौन नहाएगा? अरे साहब दोनों नहीं नहाएंगे। क्यों? एक को नहा के आया हुआ है, दूसरे को आदत नहीं है। अरे भाई दोनों नहाएंगे, दोनों नहाएंगे। क्यों भाई? एक को आदत है और एक को आवश्यकता है। लोग अपना सर पकड़ लेते हैं कि जो बोलो वकील साहब उसका ऑपोजिट बोलते हैं। यही होती है वकालत, और यही जिंदगी भी है कि आप लाइफ में जो कुछ भी करोगे आपको ऐसे वकील बहुत मिल जाएंगे। आप सुनो कहानी का सार, ठीक है ना? कहानी का सार यह है कि जिंदगी में आप जो कुछ भी करोगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग, बहुतेरे लोग मिल जाएंगे। जब आप ये ए करेंगे तो बोलेंगे बी सही था, ए सही नहीं था। बी करोगे बोलेंगे ए सही था, बी सही नहीं था। आप ए और बी दोनों नहीं करोगे तो बोलेंगे आपने ए और बी दोनों करना था। आप ए और बी दोनों करोगे तो बोलेंगे दोनों क्यों किया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो लाइफ में आपको ऐसे वकील बहुत मिलेंगे। क्यों बायोलॉजी लिया, क्यों मैथ्स लिया? जब तुम्हारे मैथ्स में नंबर अच्छे थे तो बायोलॉजी क्यों लिया? ठीक है, आपने कहा भैया मैथ्स में, अरे मैथ्स में क्यों ले रहे हो? इंजीनियरिंग तो कहाँ, आजकल कितने कॉलेज खुल गए, ऐसा हो गया, तो अभी भाई आपको बायोलॉजी लेना चाहिए, डॉक्टर कितनी नीड है आज। आपने बायोलॉजी ले लिया, बोलेंगे देश को बड़े इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, इंटरप्रेन्योर बनो। वहाँ चले गए कॉमर्स में, तुम तो लालची हो, पैसे तुम कुछ कमाने इसलिए तुम यहाँ पर आ गए हो मैनेजमेंट में। आपने कहा कि आर्ट्स में तुमको तो नेताओं की चमचागिरी करनी, इसलिए तुम अफसर बनना चाहते हो। लोग जिंदा रहना, लोग चाहते ही नहीं है कि आप कुछ करें। लोगों के पास फ्री, मतलब हर आदमी वकील है अपने देश में। अपने देश में हर आदमी लॉयर है। आप ए करो बी बोलेगा, बी करो ए बोलेगा, ए बी दोनों करो तो बोलेगा दोनों नहीं करा था। मतलब समझ लीजिए आप। तो जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे बहुतेरे जो आपके डिसीजन को अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मत सुनो उनकी, ठीक है? क्योंकि वो वकील हैं, वो जिंदगी के वकील बन गए। वो खुद सो घोषित कि लेफ्ट राइट जो चाहे वो कर, वो बोलना चाहते हो। कितने लोगों से अफेक्ट होंगे हम? अभी मैं देखा हाल ही में कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, उनका एक चैनल है MBBS निब्बा करके, वो बहुत बढ़िया, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट के। उनको मैंने एक अप्रेशन मेल लिखा, ठीक है? एंड आई रियली एडमायर दैट बॉय कि वो गलत चीज़ों को एक फनी वे में वो सही प्रकार से उसको व्यक्त करते हैं, वो जो हो रहा है। और मैंने उनको एक अप्रेशन मेल लिखा। मैं हालांकि इन चीज़ों को पब्लिक नहीं करता हूँ, पर उन्होंने जो मेल है उन्होंने कम्युनिटी पर डाला होगा, तो कई बच्चों ने उसको बोला कि तू MBBS में क्यों गया भाई, सीट क्यों खराब की तूने, तो दी आर्टिस्ट ही बना था। ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते। हर आदमी का अपना एक पर्सनल हॉबी, अपना एक टैलेंट हो सकता है। हर आदमी की अपनी एक हिडन चीज़ हो सकती है, वो आया कहीं पर है। जैसे आप मुझसे बोले कि सर आप डॉक्टर हैं तो आप क्यों पढ़ाते हैं, क्यों सुबह सुबह मोटिवेशन देने लगते हैं, क्यों पढ़ाते हैं आप? भाई मुझे पढ़ाने की हॉबी है, मेरे रग रग में बसा हुआ है वो। मैं इनबॉर्न टीचर हूँ। मैं मेडिकल में MBBS किया, PG भी किया, मैंने सब कुछ किया, पेशेंट भी देखता हूँ, मैं ट्रीट भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। लेकिन क्या मैं अपनी हॉबी को परस्यू करूँगा तो मैं दोषी हो जाऊँगा? नहीं ना। क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ तो क्या मैं दोषी हूँ? नहीं ना। क्या मुझे मेरी जिंदगी को किस प्रकार से मुझे तय करना है उसके लिए मैं दूसरों के डिसीजन क्यों सुनूं? मेरे में जितनी प्रतिभा थी वहां तक मैं गया। मैंने MBA भी किया हुआ है, ठीक है? मैंने जो है वो मशीन लर्निंग पर बोस्टन से कोर्स भी किया हुआ है कि मशीनें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम करता है। मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग का भी कोर्स किया हुआ है। मैंने मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएशन का भी कोर्स, एंड्रॉइड डेवलपर का भी कोर्स किया हुआ है। मैंने बहुत कोर्स किए हुए हैं। तो आप क्या मुझे जज करेंगे इस चीज़ के लिए कि मैं क्यों केवल मेडिकल की कोर्स नहीं करता हूँ? अरे करता हूँ, कोविड हुआ तो कोविड का कोर्स कर लिया भाई मैंने, ठीक है? बट नोबडी इज, किसी को राइट ही नहीं है कि वो मेरे तरफ आके मुझको बोले कि तुम्हें क्या करना चाहिए। भाई मैं क्या करूँगा ये मैं तय करूँगा। मेरे समाज को क्या मिलता है ये भी मैं तय करूँगा। मैं समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन सकता हूँ ये भी मैं तय करूँगा। दूसरे तो वकील हैं, नहीं सुनना उनकी।
तो ऐसे जो लोग हैं जो दूसरों को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी जिंदगी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है सारे लोग। क्योंकि इसलिए गलत है, पहले भाई अपनी जिंदगी पर नियंत्रण करना सीख लो, पहले खुद कुछ अचीव कर लो, उसके बाद किसी आदमी को आप बोलोगे ना कि हाँ तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये तुम्हें नहीं करना है, तो कोई आदमी सुनेगा भी दो बातें आपकी। तो इसीलिए जिंदगी में मैं हमेशा कहता हूं, जजमेंटल होना सबसे बुरी चीज है। किसी आदमी की प्रतिभा को पहचानना, उसे अप्रिशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी आदमी को डायरेक्शन देना, उसे बोलना कि तुम्हें यही करना है, तुम्हारे लिए यही लिखा हुआ है, तो ये उस पुरानी व्यवस्था से जहाँ बोला जाता था कि भाई तुम यदि जो है वो मोची है तो तुमको यही काम करना है, तुम यदि नाई है तो तुमको यही काम करना है। क्यों भाई? मोची है तो वो भी राजा बन सकता है, नाई है वो भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता, क्यों नहीं बन सकता है? कैसे? क्योंकि हम टाइप करने वाले को नहीं। शिक्षा हमारा अधिकार है, हमने उसको अर्जित किया है, हम क्या करेंगे ये हमारा स्वतंत्र फैसला, व्यक्तिगत फैसला है, तो किसी को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं वही बोलूँगा आपसे कि बेटा हमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी ज़िंदगी में ये होना चाहिए कि हम जो है वो एक बेहतर इंसान बने, हम एक नॉन जजमेंटल पर्सन बने, हम चीज़ों को खुली आंखों से देखने वाले और सारे पर्सपेक्टिव को 360 डिग्री से देखने वाले व्यक्ति बने। किसी को जज करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो अपने अंतर्मन में झांकने से मिलेगा कि हम अंदर से क्या है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।